Hello bachcho, let's read this question. Question says that find the equation of the ellipse which passes through the point 4, 1 and having foci at plus minus 3, 0. So first of all write the key concept. So key concept is nothing but if foci lies on x-axis, then equation of ellipse is x square by a square plus y square by b square equal to 1. अगर फोकाई एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसकी इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 वेयर ए इज ग्रेटर देन बी। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हम वैल्यू फाइंड करते हैं इक्वेशन ऑफ एलिप्स की। और चलो सबसे पहले हमने क्या लिखा, फोकाई क्या है इसका प्लस माइनस 3, 0 और स्टैंडर्ड एलिप्स का जो फोकाई होता है वो होता है प्लस माइनस c, 0 जहाँ पे जो c है हमारा वो क्या है ए ई, 0 है। ठीक है, तो इसको अगर हम कंपेयर करेंगे तो c की वैल्यू क्या मिल जाएगी, हमें 3 मिल जाएगी। अब हमें पता है सी ए और बी में एक रिलेशन होता है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सी की वैल्यू हो गई 3, तो ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 9। ओके, इक्वेशन नंबर मान लो 1 है। सिमिलरली इसने बोला ये जो इलिप्स है वो पास कर रही है 4, 1 से। तो सबसे पहले हमने लिखा इलिप्स की इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब हमें लिखना पड़ेगा इट पासिस थ्रू 4, 1। तो अगर ये 4, 1 से पास करती है तो ऑब्वियस इसको सेटिस्फाई भी करेगी, तो सेटिस्फाई करवा देते हैं। एक्स की जगह मैं 4 डाल देता हूँ और वाई की जगह मैं 1 डाल देता हूँ। तो ये आ जाएगा अपना 16 बाई ए स्क्वायर 1 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं इसका 16 बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1 मीन्स 16 बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ओके, अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 का यूज करते हुए हमें ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इक्वेशन नंबर 1 से हम ऐसा करते हैं, बी स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू बी स्क्वायर, और इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 है। ओके, 16 बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर की जगह डाल दिया हमने ए स्क्वायर माइनस 9। तो पुट बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 9। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये हो जाएगा 16 बी स्क्वायर। बी स्क्वायर को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 16 इंटू ए स्क्वायर माइनस 9 प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस 9। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हो जाएगा 16 ए स्क्वायर, 16 9 या 144 प्लस ए स्क्वायर, और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा ए रेज टू 4 माइनस 9 ए स्क्वायर। तो 16 और 1 17। ठीक है, अब सबको राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं, ए 4 हो जाएगा, ये 9 ए स्क्वायर हो जाएगा, 16 और 1 17, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव, और ये हो जाएगा प्लस 144 इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारी बन जाएगी ए रेज टू 4 माइनस 26, 9 और 7 26 हो गए 17। तो ये हो जाएगा 26 ए स्क्वायर प्लस 144 इक्वल टू 0।
अब लेट कर लेते हैं हम ए स्क्वायर को टी, क्या लेट कर लेते हैं ए स्क्वायर को टी, तो जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, टी स्क्वायर माइनस 26t प्लस 144 इक्वल टू 0। और अगर इसके हम फैक्टर बनाएं तो 18 8 जा 144 हो जाएगा, और 18 और 8 कितने होते हैं 26, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 18t माइनस 8t प्लस 144 इक्वल टू 0। तो इन दोनों में कॉमन क्या है टी, तो ये टी माइनस 18 हो जाएगा, यहाँ पे कॉमन क्या है 8, तो ये हो जाएगा टी माइनस 18 इक्वल टू 0। तो टी माइनस 18 टी माइनस 8 इक्वल टू 0, तो या तो t की वैल्यू 18 आ जाएगी या t की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी। अब t को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, t इज नथिंग बट ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 18 और ए स्क्वायर इक्वल टू 8 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें रिलेशन पता है ए और किसका बी का, तो जो हमने सब्स्टिट्यूट करी थी वैल्यू, ठीक है, ए बी स्क्वायर इज ए स्क्वायर माइनस 9, ओके, तो बी स्क्वायर इज ए स्क्वायर माइनस में 9। तो पहला, अगर इफ ए स्क्वायर, इस इक्वेशन में डालते हैं इफ ए स्क्वायर अगर 18 है तो बी स्क्वायर क्या जाएगा 18 माइनस में 9 दैट इज 9, ये चलेगा बिल्कुल बी स्क्वायर, क्योंकि 9 पॉजिटिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्या है, इफ ए स्क्वायर इक्वल टू 8, तो यहाँ पे डालते हैं 8 माइनस 9 दैट इज माइनस 1। ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, तो कौन सी वैल्यू सेलेक्ट होगी, ए स्क्वायर 18 और बी स्क्वायर 9। अब हमें पता है ये जो इलिप्सिस का फोकाई क्या है एक्स एक्सिस पे है, तो इलिप्स की इक्वेशन क्या होगी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ए स्क्वायर हम 18 लेंगे, बी स्क्वायर 9 लेंगे, तो जो इक्वेशन ऑफ इलिप्स है वो हमारी बन जाएगी एक्स स्क्वायर बाई 18 प्लस वाई स्क्वायर बाई में 9 इक्वल टू 1। So it is a required equation of ellipse. I hope you understood the question well. Best of luck.